लीडरशिप और अपने आप को ऊपर लाने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, लीडर एक दिन में नहीं बन जाता। लीडर बनने के लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे स्ट्रगल करनी है। आप हैरान होंगे इस बात पे कि आपकी ही लाइफ में चीजें चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म से जो कुछ आप सीख रहे होते हैं वो आपकी तमाम चीजों को ऊपर की तरफ लेके चले जाता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। दिस इज मंसूर नकवी। आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों, हर आदमी चाहता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि लीडरशिप और अपने आप को ऊपर लाने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, लीडरशिप को कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी उसके मौजूद हो कि वो समझे कि दुनिया मुझे लीडर मानती है। लीडर वो होता है जो कि पहले दूसरे लोगों का ख्याल कर सके, दूसरे लोगों के मसाइल हल कर सके। दोस्तों, ये कहना तो बहुत आसान है कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ और मैं दूसरों के मसाइल हल करूँ, लेकिन अगर मेरे ही घर में फाका शिकनी है, अगर मेरे ही घर में मेरे हालात ख़राब हैं, अगर मेरे ही घर में मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, अगर मेरे ही घर में मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों ये ख्वाहिश तुम्हारी कैसी है? तो फिर आप लीडर कैसे बनोगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि अपने घर से स्टार्ट करो। अपने आप को पहले अपने घर में वो आ, अपनी जरूरत क्रिएट करो कि लोग आपको लीडर समझें। उसके लिए जरूरी है कि आपको उनके साथ वो उस हद तक जाना है कि वो आपकी इस कुर्बानी को आइडेंटिफाई कर सके। अगर उसने आपकी कुर्बानी को आइडेंटिफाई कर दिया तो इसका मतलब है यू बिकम अ ट्रू लीडर और वो आपकी लीडरशिप खुद ब खुद आगे की तरफ आएगी। वंस यू विन द होम, देखिए जब तक आप दोस्तों घर को विन नहीं करोगे और आपको घर से फीलिंग नहीं आएगी यू हैव समथिंग to lead it, right? Then how could you going to lead the world, right? आप कैसे लीड करोगे, अपने बिजनेस कैसे लीड करोगे, अपनी जॉब में कैसे लीड करोगे? तो आप लीड कर ही नहीं सकते। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि अपने अंदर जो है वो एक क्वालिटी लेके आओ, गिविंग की क्वालिटी लेकर आओ। फिर आपके पास जब वो आप लीडर होते हो तो आपको अपना रोड मैप, अपना एक आपको अपना एक अंदाज पता होना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको लाइफ में बताऊं कि जब भी मैं अपने पास, मेरा एक बहुत बड़ा जर्नी का बिजनेस का एक्सपीरियंस है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाऊं और ये लोग मेरी इस स्टेप की वजह से ज्यादा लोग लर्न कर सकें। मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको मैं कैसे बूस्ट करूं। उसके लिए आपने उसके वीक एरियाज, उसके ग्रे पॉइंट्स, उसको उसकी नीड एनालिसिस, उसको देखा कि कैसे आपको उसको मैनेज करना है, कहाँ पर आपको गुड कॉप बनना है, कहाँ पे आपको बैड कॉप बनना है, कैसे चीजों को आपस में कंपाइल कराना है, कैसे चीजों को आपने रोटेट कराना है। ये अमल आपको ये आपको सिखाता है कि मुझे आज के दिन कैसे चीजों को आगे लेके चलना है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर
कोई भी प्रोडक्ट पकड़ी है, उसको सोचा है डेली बेसिस पर कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाऊंगा। देखिए, लीडर वो होता है जो कि अपने मफाद के साथ दूसरों के मफाद को पहले तरजीह दे। अगर दूसरे के मफाद आपने सामने नहीं रखे और अपने मफाद सामने रख दिया, तो आप वो एग्जीक्यूशन नहीं ले सकते। जब आप कुर्बानी देते हैं, जब आप एक रोड मैप अच्छा लेकर आते हैं, तो अगला बंदा आपकी लिस्टिंग की बातें सुनता है। लीडर को जब कोई डिसीजन मेकिंग करता है, तो आपका पहला काम जो है ना दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चीज सोचें तो उसको एंड करें, उसको उसको मिडिल में मत छोड़ें। दिस इज द अनदर एग्जीक्यूशन, अनदर इंडिकेशन ऑफ द लीडर। बहुत से लोग होते हैं, रात को ख्वाब ख्याल बनाया कि हम सुबह उठेंगे, ये काम करेंगे, ये काम, सुबह होश ही नहीं है कि वो काम क्या था और हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी। ये जब ढिठाई आप में आ जाती है ना, तो आप कैसे ऊपर बैठोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों, ये आप सुन लो। जब भी आपको मौका मिले तो सोचो कि अगर कोई शख्स आपको तनकीद कर रहा है, तो आप ये सोचो कि उसको आप ये मत समझो वो किसी और के लिए कर रहा है। आप अपने तौर पे एनालाइज करो कि मुझे इस तनकीद से बाहर कैसे निकलना है। ये मत समझो ये किसी और के लिए है। मिसाल के तौर पे आप समझते हो कि मैं जो हूँ घर में बिल्ली हूँ, मैं घर में मेरी कोई बंदा बात नहीं सुन रहा। अब आपको इस चीज के बारे में डायरेक्शन मिलती है, आप अज्यूम करते हो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है तो किसी और के बारे में बात हो रही है। आपकी लर्निंग की जिबल्लत खत्म हो जाती है, आप तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। नहीं, आपकी जो वीकनेस है उसको भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसको भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई समझदार आदमी होता है तो वो उसको जर्नी को उसको कहता है कि यार इसको मुझे ओवरकम कैसे करना है, इसको मुझे कैसे इंडिकेट करना है कि मैं इस शख्स से ये चीज लर्न करके आगे की तरफ से। वो लीडर होता है दोस्तों। लीडर एक दिन में नहीं बन जाता। लीडर बनने के लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे स्ट्रगल करनी है। और वो लीडर लफ्ज लीडर नहीं होता है, वो आपकी एक्शन लोगों को पता लगता है, आपकी मूवमेंट लोगों को पता लगती है, आपकी डायरेक्शन लोगों को पता लगती है कि मुझे कहाँ और कैसे मूव करना है। लीडर लीडर एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है जो सही और गलत के दरमियान एक डायरेक्शन रखता है और डिटरमाइन होता है कि जो मैंने फैसला किया है मुझे इसके आखिर हुदूद तक जाना है। अगर ये सलाहियत आपने अंदर अपनी जिबल्लत पैदा कर ली, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जो है वो किसी मुल्क का सदर बनना है या किसी किसी जगह। आपको लीडर की डेफिनेशन क्या है? आपको, अगर आप लीडर अपने घर के हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको ब्रेड लेकर एक अपने घर की लाइफ आपको ठीक करनी है, तो आप घर के लीडर हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास कौन-कौन से रोड मैप हैं जिसके ज़रिए मैं अपने घर की लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप ये स्टेप लेते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, क्योंकि आप कहते हो कि मैंने आज के दिन जो काम किया था वो मैंने कल इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सका, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फेल हो गया। अगर वो आपने कैप्चर कर लिया और आपने कहा आज से लेके कल तक की जर्नी मैंने कैप्चर कर ली है और मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ, जैसे ही एक्शन आप करते हो आप घर के लीडर बन गए। घर का लीडर से आगे के सफर पूरा ओपन है। लीडर और जिम्मेदारी जब आपने लेना शुरू कर दी और जब ये लोगों को महसूस हो गया कि ये शख्स जिम्मेदार है, भुलक्कड़ नहीं है, आपको कोई चीज कही जाए आपने हाँ हाँ की और फिर उसको सेकंड डे आप भूल गए, ये जो आपकी आपकी याददाश्त की जो शॉर्ट मेमोरी है ना, ये आपके फ्यूचर को तबाह कर देती है।
दोस्तों, जब भी आप कोई एक्शन लो, जब भी आप कोई प्रॉमिस करो, जब भी आप कोई स्टेप लो, उसको आधा अधूरा मत छोड़ो, उसको मस्ट बी कंप्लीट। अगर ये प्रोसेस अपने दिमाग में आप मेंटेन करोगे तो आप सिर्फ रिस्पेक्ट ही गेन नहीं करोगे, आपसे अच्छे लोग जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी पैदा होगी, आपके माइंड में फ्रेशनेस आएगी और आपको लगेगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे ये स्टेप लोगे, आप आप ऐसा तेज़ी से आगे आओगे कि दुनिया आपको एक रिस्पेक्टेबल नाम से याद करेगी और कहेगी यही वो बंदा है जिसकी हमें एडवाइस भी चाहिए, हमें इसको फॉलो अप भी करना है और यही वो बंदा है जो हमें राइट डायरेक्शन पे जा सकता है। दोस्तों, ये लगता तो ऐसा है कि आप किसी और को ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पे कि आपकी ही लाइफ में चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म से जो कुछ आप सीख रहे होते हैं, वो आपकी तमाम चीज़ों को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं छोटी-छोटी वीडियो के ज़रिए आपको इन चीज़ों को एनहांस करूँ, आपको बताऊँ और आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन, एक ज़िंदगी का नया रुख दिखाऊँ कि आप भी एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान बन सकते हैं अगर ये आप चाहें। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर नकवी।